हेलो भाई। बहुत सारे मेरे जितने भी दोस्त हैं वो मुझसे कमेंट्स में भी पूछ रहे थे कि भाई कि हमें क्या रेलवे की तैयारी करनी चाहिए एसएससी की। भाई देखो, ये क्वेश्चन उसी का आ सकता है जो बच्चा बिगिनर है, क्योंकि भाई जिस बच्चे को 3-4 साल इस फील्ड में हो गए हैं ना, वो तो दोनों ही एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है। आप समझो इस बात को, क्योंकि वो एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसका साथ का साथ उसका रेलवे का भी तैयारी हो रहा है भाई। और रेलवे का पेपर फिर भी अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो इससे तो थोड़ा सा हाई मतलब डाउन ही जाता है। एसएससी का पेपर थोड़ा सा टफ़र साइड पे होता है कंपेयर करें रेलवे से। तो एक और फ़ायदा है कि बच्चों को, जो एसएससी वाले बच्चे हैं, उनको इंग्लिश को रिवाइज़ नहीं करना पड़ता या पढ़ना नहीं पड़ता, क्योंकि रेलवे में तो इंग्लिश आती नहीं है भाई। और इस बार का तो एनटीपीसी का जो पेपर था, मैंने चंडीगढ़ जोन से भरा हुआ था, मेरा 1 नंबर से रहा है इस बारी पेपर। तो मैंने इस बारी अपना जोन चेंज कर दिया है भाई, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ 2 बार ही हो चुकी है। तो मैं अभी दोबारा से ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। हालांकि मेरे को चंडीगढ़ ही मेरे को शूट करता है, थोड़ा सा पास पड़ता है मेरे उधर से, होम टाउन से। पर क्या कर सकते हैं भाई, ऐसा तो नहीं बैठ सकते फिर ऐसा रिग्रेट करें। उससे बढ़िया है कि अपने जोन ही चेंज कर दें। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने कौन सा जोन डाला हुआ है। और बाकी हम उस टॉपिक पर दोबारा आते हैं कि क्या करना चाहिए। देखो, जितने भी बिगिनर बच्चे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जब पेपर आएंगे, पेपर होंगे, तो दोनों के पेपर ऑलमोस्ट सेम सेम से टाइम पे ही आपको दिखेंगे। अब तो ऐसा भी नहीं है कि टीसीएसई को ही कराना है पेपर, अब तो एसएससी का पेपर एडुकुटी कराता है और रेलवे का पेपर आपका टीसीएस कराता है। तो आप तैयारी करो। आप एसएससी वाले बच्चे तो उनको तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो रेलवे वाले बच्चे हैं ना, उनको सिर्फ रेलवे की ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है भाई। एक तो रेलवे में इंग्लिश नहीं है, तो अगर आप सिर्फ रेलवे की तैयारी करेंगे तो आपके लिए वो अच्छा भी होगा, क्योंकि जो बच्चा रेलवे का है ना भाई, वो रेलवे की ही तैयारी करता है। वो एसएससी में बहुत कम जाता है एसएससी की तरफ, लेकिन जो एसएससी का बच्चा है ना, वो दोनों पेपर देगा, 100% देगा। एसएससी का बच्चा सीजीएल सीजीएल तो देता ही देता है, सीएचएसएल भी देता है, साथ में स्टेनो सीपीओ सब देता है। उसके बाद फिर रेलवे की एनटीपीसी भी देता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास बीटेक वीटेक की डिग्री है, वो जेई का भी देते हैं जो रेलवे निकालता है। तो आप दोनों पेपर की तैयारी करें। उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ जिनका बैकग्राउंड ठीक ठाक है, 3-4 साल से तैयारी में है। आप पेपर के अकॉर्डिंग अपना स्विच कर लें। लेट से आपका पेपर पहले आता है सीजीएल का, तो आप एसएससी की इंग्लिश और सारी अपनी वोकैब और सारी ग्रामर को रिवाइज करें, मॉक टेस्ट लगाएं उसके हिसाब से। और जो बच्चा सिर्फ रेलवे का है ना, वो सिर्फ रेलवे की तैयारी करे भाई। और मैं बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इस चैनल पे लाने वाला हूँ। जो जो रिसोर्स सिर्फ रेलवे के बच्चे हैं उनको गाइड करने के लिए बहुत सारा कंटेंट मेरे पास है। मैंने सारी सब्जेक्ट्स का एनालिसिस कर लिया है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे वो मेंस का पेपर हो, मैंने सबका देख लिया है अच्छे से। तो जो भी बात होगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। आप इस चैनल से बने रहें। लेकिन मैं फिर भी जो उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने स्पेशली ये पूछा था कि हम क्या करें, तो जो रेलवे का बच्चा है वो तो सिर्फ रेलवे की ही तैयारी करे भाई, वो एसएससी में ना आए। एक तो वैसे ही एसएससी की हालत बहुत खस्ता चल रही है, बिना बात के आपका टाइम खराब हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। क्योंकि एक बारी 2 बारी मेरे साथ हो चुकी हैं वो चीज़ें। और ये चीज़ ध्यान रखें, आपने जो भी जोन डाला है ना, उसके आसपास अपना जो मॉक टेस्ट का स्कोर है ना, उसके हिसाब से अपने आप को बेस बना के चलें। लेट से जैसे किसी ने भाई भरी चंडीगढ़ से रखा है, 80 से कम तो वहाँ बात ही नहीं होती, तो आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए। लेट से किसी ने कोई और जोन डाला हुआ है, तो वो उसके हिसाब से अपना देखे। लेकिन फिर भी अभी अभी से ही लोग शुरू हो गए, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी है, अभी से ही शुरू हो गए कि जी सेफ स्कोर क्या होगा। सेफ स्कोर कैसे बता सकता है कोई भाई, पेपर नहीं हुआ। पेपर नहीं हुआ, पेपर कितनी शिफ्ट्स में होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, पेपर का लेवल क्या रहेगा, क्या से क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, किसी को कुछ नहीं पता। बस उठा के वीडियो पेल दो कि सेफ स्कोर, सेफ क्या सेफ स्कोर होता है? 80 से कम कोई सेफ स्कोर थोड़ी है। और बच्चे पागल हैं क्या? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता है 80 तो जब था, जब ये पिछली बार की बात है, अभी पिछले साल का अभी जो एनटीपीसी हुआ है उसकी बात थी। अब की बार तो वैकेंसी भी बहुत कम है। तो आप उसके हिसाब से अपना देखें और इधर उधर ना भटकें। जो रेलेवेंट होगा वो आपको बताया जाएगा ज़रूर। और यही मेरी वीडियो थी भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया हो तो। मिलते हैं जल्दी भाई दूसरी वीडियो में। थैंक यू।